नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मैं उमेश मिश्रा और इस वीडियो से हम बात करेंगे आज चेस का। एक्चुअली मैंने देखा ये एक ऐसा गेम है कि बहुत सारे लोग इसे खेलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जैसे प्रॉपर उसका नॉलेज ना होना, पीसेस के बारे में ना नॉलेज होना, या बोर्ड के बारे में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना होना, तो प्रॉब्लम आती है कि नहीं इसे कैसे खेला जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि चेस बोर्ड के बारे में। चेस बोर्ड क्या है और इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं और इसमें कितने मूवमेंट्स हो सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं इसमें वो जानकारी है जो आपको चाहिए थी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए आगे इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाऊंगा और कुछ नोशन भी इसमें बताऊंगा, पीसेस के बारे में भी बताऊंगा, गेम्स के बारे में बताऊंगा। मैं A to Z सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें पूरे 64 ब्लॉक होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। 8 आप इधर देखिए वर्टिकली, ये देखिए पूरे 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इधर से भी आप काउंट करेंगे ना तो ये भी देखिए 8 हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 64 बच्चे कितने हो जाएंगे, 64 तो ब्लॉक हो गए। अब बात आती है कि इन ब्लॉक्स पे कैसे पीसेस का मूवमेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे तो जितने ब्लॉक वाइट होंगे उतने ब्लॉक आपको ब्लैक भी मिलेंगे। इट मीन्स दैट अगर 64 टोटल ब्लॉक्स है, मैंने बताया 64 है, तो अगर हाफ करेंगे तो 32 इसमें ब्लैक आएंगे और 32 ही इसमें कैसे आएंगे, वाइट ब्लॉक आएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप देखिएगा बोर्ड में दो चीज़ें देखिएगा आप। एक देखिएगा इस तरीके से, ये मोशन है, मोमेंट डायरेक्शन मैंने बताई है। ये जो ब्लैक का मोमेंट होगा, ठीक है ना, तो ये इस डायरेक्शन में सारे होंगे। बात सबको समझे। ये इधर पूरा पोर्शन अगर वाइट का है तो वाइट जो मूवमेंट करेगा वो इस तरीके, इधर ये सारे मूव वाइट के होंगे। मूवमेंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताएंगे आपको कि डायगनली, आप डायगनल अगर देखेंगे किसी भी, सपोज करिए मैंने पहले ये डायगनल ले लिए तो दोनों ब्लॉक आपको वाइट मिलेंगे। दूसरा डायगनल मैंने लिया, दोनों वाइट मिलेंगे। तीसरा डायगनल लिया, दोनों वाइट मिलेंगे। फिर से पूरा ये वाइट, ये सबसे बड़ा डायगनल होगा, ये सबसे बड़ा डायगनल होगा। एक कॉर्नर से दूसरे, फिर से इसमें छोटे छोटे फिर से ऐसे बनेंगे। टोटल काउंट करेंगे तो आप इसमें भी देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 डायगनल मिलेंगे। जिस तरीके से 7 डायगनल आपको यहाँ पे वाइट मिले हैं, वैसे ही अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक कैसे मिलेंगे। ये देखिए, एक ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला और फिर ये मिला। काउंट करेंगे इनको भी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी फिर से बात आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 डायगनल ये है बच्चे। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि बात अगर करें तो एक डायगनल आपको सिंगल भी मिलेगा, उसको मैंने काउंट नहीं किया है। अगर हम वाइट्स की बात करेंगे तो एक डायगनल ये होगा, इस तरीके से एक डायगनल ये लास्ट में भी मिलेगा। तो 7 to 9 डायगनल भी हो सकते हैं। अगर आप इसको वाइट को भी काउंट करें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि 9 डायगनल भी है। लेकिन बेसिकली हम दो दो का ये ब्लॉक, दो से ज़्यादा के ब्लॉक ले रहे हैं, तो ये तो डायगनल ही मैंने बता दिए। क्लियर हो गया होगा डायगनल कितने अगर आएंगे। तो बेसिस तो वैसे बेसिक तौर पे आप 7 बोलोगे, लेकिन अगर आप सिंगल को भी काउंट करते हैं तो ये नॉन डायगनल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात कि हम कैसे नोटेशन जाने इनको, कि किस तरीके से कोई मोमेंट होता है। आपने देखा होगा बड़े अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी होती हैं, उनको क्या यूजेस है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए आप जब भी इस क्लास के माध्यम से आप देखो ना, तो एक काम आप लोग करिएगा, आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पास रह करके और एक बोर्ड को पास में रखिएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको और आसानी होगी इसको सिखाने में ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है सिस्टम, क्या है, किस तरीके से नोटेशन चाल चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
8 तक नंबर लिखें, यानी कि यहाँ से एक क्लियर हो गया कि 8 ब्लॉक है तो 8 नंबर है। और आप देख रहे होंगे कि ये ABCD लिखी है, ये बच्चे H तक लिखी होगी। क्यों लिखी होगी? क्योंकि H जो है वो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर पे 8वां लेटर्स है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पहले मैं बात करूँ कि वाइट पीसेस के बारे में। ये पूरी वाइट पीसेस है और ये ब्लैक पीसेस है। अलग अलग भी कलर्स आते हैं, कुछ लोग और भी ब्लू या ग्रीन भी कर सकते हैं, वो अपना वह है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कलर है वो ब्लैक और वाइट है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जो पहला मूव होता है वो वाइट का होता है। सबसे पहला मूव वाइट का होता है। वाइट के पास क्या क्या है एक एक क्लियर करूँगा। अभी इसमें बेसिक तौर से बता दूँ तो पहले तो ये 8 पॉन होते हैं, ठीक है, ये सबसे आगे सेट होते हैं। ये पोजीशन पॉन का होता है। 8 पॉन पूरे सेट हो गए, सबको क्लियर हो गया। 8 पॉन क्लियर हो गए ना। अब इसको बोलते हैं रूक। आपको मैं अब अलग उससे लेके बता दूं, ये आपका रूक होता है। ये रूक है, ये रूक है। ये दोनों रूक का कॉर्नर पोजीशन ये कॉर्नर पे होता है। अब इसके बाद रूक के बाद आता है नाइट। नाइट जो होता है रूक के ठीक जस्ट बगल में नाइट का पोजीशन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बिशप आता है, ये पोजीशन बिशप का है। बिशप के बाद कुछ लोग इसको वज़ीर बोलते हैं हिंदी में, और कुछ लोग इसको क्वीन बोलते हैं। ये क्वीन का पोजीशन है और ये किंग का पोजीशन है। बाय द वे इसमें भी अलग अलग गेमिंग के रूल है। कुछ लोग सिस्टम बताते हैं कि नहीं, वाइट वाले का जो किंग होगा वो वाइट पे ही होगा। तो ये अपने अपने कुछ अलग अलग गेमिंग है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोकेशंस होती हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पीसेस का एक तरीके से कि उनका पोजीशन क्या है। ऐसे ही आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप सारे पॉन्स को क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे सिस्टम से। उसके बाद इनको सब इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे चलें। अब बात करेंगे हम कि ये पोजीशन क्या कहलाती है। ये तो आप किसी से कह दो कि ब्लैक में रख दो, तो ब्लैक में रखना या कॉर्नर पे रखना, आई थिंक दैट इज़ नॉट ए क्लियर आइडिया। ये किसी भी एक ऐसे बच्चे को जिसको कुछ भी ना पता हो उसको ऐसे समझाने में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए कुछ ये नोटेशन है। हम एक एक नोटेशन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नोटेशन अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन की, ये जो ब्लैक वाला है इसको बोलेंगे, आप देखिएगा कि ये A है और ये 1 है, तो इसका नाम होगा A1। इस ब्लॉक का नाम होगा A1, याद रखिएगा A1। फिर ये B है और ये 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा B2। फिर हो जाएगा B1, फिर C1, D1, और D1 के बाद E1, E1 के बाद F1, F1 के बाद G1, G1 के बाद H1। क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं आगे फिर चलता हूँ। अब अगर यहाँ पे पॉन का लोकेशन है तो पॉन के लिए ये हो जाएगा A2, फिर ये B2, फिर ये C2, D2, E2, F2, G2, H2। अभी मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगा। फिर आप देखेंगे तो आगे इसमें आएगा A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, सो ऑन। इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर मैंने सपोज करो बात कर दी कि इसका लोकेशन बताओ, इस वाइट का लोकेशन बताओ, तो आप देखोगे कि यहाँ कहाँ है, डायगनली ये वर्टिकली कहाँ से आ रहा है, वर्टिकली ये E पे आ रहा है, और अर्जेंटली कहाँ पे ये सेट हो रहा है, 6 पे, यानी इस ब्लॉक का जो पोजीशन हो जाएगा E6 हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया ये बात। और अच्छे से अभी समझाता हूँ। सपोज़ करो मैंने कहा कि भाई इसका नाम बताओ, इस वाइट का, तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ से चलेंगे, आप मेरे साथ साथ करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो ये B है और ये B, ये आ गया, और इधर से आप देखो तो नंबर के अकॉर्डिंगली ये 7 है, यानी इस ब्लॉक का नाम बच्चों आ जाएगा B7। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखता हूँ अब आपका कमेंट सेक्शन में, मुझे चाहिए आंसर। इसका नाम बताएंगे, इस वाइट का नाम, ठीक है। एक बार चलो ब्लैक नहीं, ये ब्लैक का बताइए, एक इस ब्लैक का बताइए, और एक इस ब्लैक का बताइए। 4 ब्लॉक आपके सामने हैं, 3 ब्लैक, एक वाइट आपके सामने, इनका नाम बताइए। अब एक का नाम मैं बताता हूँ, इसका नाम देख लीजिए, ये H1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर ब्लैक की बात की जाए कि ये सारे तो वाइट के ये हो गया, तो ब्लैक के लिए आप देखेंगे तो ये सारे ब्लैक पे आएंगे, ये A B C D E F G H, और इसके लिए दोस्तों ये वाले ब्लॉक जो होंगे सारे, ये आपको 7 के कंटिन्यू पे आएंगे। किस पे?
H7 पे आएंगे, यानी कि आप कह सकते हो ये H7 और ये वाला हो जाएगा आपका G7, फिर F7, तो सो ऑन, ये चल गया। क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको और क्लियर करके बता देता हूँ, बस 1 मिनट मुझे और दीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब मैंने पूरा इस बोर्ड को यहाँ पे सेट कर दिया है। इसमें आपके सारे ब्लॉक्स हैं और सारे मूव के नेम भी लिखे हैं। दोस्तों, आपको मैंने आज एक पहला बेसिक क्लास पे बताया बोर्ड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में बताएंगे पीस के बारे में। तो प्लीज़, अगर आपको ये बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यूएम ऑनलाइन चेस क्लासेस, इसी तरीके से आगे हम आपको नए नए वीडियोस चेस के बारे में भेजते रहेंगे। थैंक यू।